को इस वीडियो में एक ये स्लाइड पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि साइंस पूछा जाता है तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसी स्लाइड से मिल जाने वाले हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इस वीडियो को देखें और अपने 2 से 3 नंबर पक्के करके जाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं एज अ इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन अभी वर्क कर रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम देके क्लियर किए हैं और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी वो चीज़ बताया जाए जिससे कि आपको अपना सरकारी नौकरी लेने में आपको मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए एनसीईआरटी का जो क्लास 10 है उसका पेज नंबर 1 दोस्तों, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको बताते हैं और इस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्के करके जाइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये सिंपल सा परिभाषा है, आपको ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले या एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। इसको दोस्तों आपको परिभाषा को उतना ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको जो उदाहरण समझा रहा हूँ उसको समझिए कैसे चीज़ों को पूछा जाता है, क्योंकि आपसे तो एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आपको वन लीनियर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, हमारे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी का जलना कैसा उदाहरण है, लोहे में जंग लगना कैसा उदाहरण है, दूध से दही बनना कैसा उदाहरण है, फल का पकना कैसा उदाहरण है। तो ये दोस्तों, ये जो सभी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी एक रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। दोस्तों आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपको अगर इसमें से 3 कोई दिया तो उसमें देख के टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको और चीज़ें बताते हैं। एक सवाल और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, आप जब बैठिएगा तो उसमें से लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला आपको यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब भी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा, ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा क्या लिखा है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि दोस्तों ऐसा फिक्स नहीं है कि रंग में परिवर्तन हो ही, लेकिन ये क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यही कहा गया है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है कि गैस निकलती है। दोस्तों अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उससे गैस भी निकलेगी। चौथा दोस्तों आपको पॉइंट बोल रहा है कि ताप या ऊष्मा निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है। दोस्तों अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उससे क्या होगा, या तो ताप निकलेगा या तो उसमें ताप अवशोषित होगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, आपके रासायनिक अभिक्रिया के गुण हो गए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे पूछा जाता है, वहां पे आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है या फिर है। अगर ये चारों पांचों आपको पॉइंट याद है तो आप वहां पे आसानी से टिक कर सकते हैं। दोस्तों मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, तो मुझे ये सब चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने आसानी से वहाँ से टिक कर दिया था। आइए अब एक एनसीईआरटी का उदाहरण देखते हैं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इससे दोस्तों मेरे लगातार 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, लेकिन हमको उदाहरण सहित लेके चलना है, उदाहरण से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट यहाँ पे है कि क्वेश्चन कैसे पूछा था। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मेरे में ये पूछा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है और किस रंग का क्या पदार्थ बनाता है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मेरे एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने टिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसका कलर दोस्तों पूछा गया था, तो कलर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है और मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया है कि उसका क्या होता है, सफ़ेद रंग का वहाँ पे ज्वाला उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और दोस्तों एक और बात आपको नोट करना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि तेज सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी संभावना पॉसिबल है, तो आपको क्या बोलना है, उसमें ऑप्शन रहेगा कि तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ उत्पन्न होता है, नहीं जलता है, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको अगर ये चीज़ें याद है तो आप सिंपल से टिक कर दीजिएगा और क्या होगा, आप 1 नंबर लेके चले जाइएगा वहाँ से। याद रखने की दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक है, रासायनिक अभिक्रिया की नया रंग बनेगा, गैस बनेगी, ताप बनेगा या फिर अवक्षेप बनेगा। दोस्तों मैंने 5वां पॉइंट आपको नहीं बताया, यहाँ पे छूट गया। अवक्षेप दोस्तों क्या होता है, अवक्षेप दोस्तों आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि आप एक बाल्टी में धूल मिट्टी को घोल लीजिए और उसको कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए जब तक वो पानी शांत ना हो जाए। आप 10-15-20 मिनट बाद देखेंगे कि मिट्टी उसकी तली में जाके बैठ गया है। उसी तली में जो दोस्तों बैठा है उसको अवक्षेप हम लोग बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है, सेम वैसा ही अवक्षेप बन जाता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और ये चीज़ आपको उदाहरण ध्यान रखना है कैसे पूछा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको महत्वपूर्ण बिंदु कुछ बता देते हैं।
दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, हमने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल बनते हैं। अभिकारक क्या होता है दोस्तों? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया का अगर अभिकारक उत्पाद नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सभी के बारे में आप कमेंट करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ऐसा स्लाइड लगा, इससे आपको एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट